हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंटिन्यू स्टडी 98 चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। मतलब पॉलिनोमियल का आपका मतलब एक्सरसाइज नंबर 2.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या क्या मतलब उसमें रूल्स हैं और फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। और 2.1 का ये ठीक। और ये समझिए बेस है ना, बेसिक देखेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल ध्यान से देखिएगा, ये इसको देख लेंगे ना तो आपका 2.1 या इस पूरे पॉलिनोमियल का आपको पूरा क्या बोलते हैं ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या कह सकते हैं हम, क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो पॉलिनोमियल डिफाइन करने का मतलब ये है कि देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है या कैसे क्या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप 9th में पढ़े हैं कि सम वेरिएबल्स होता है ना, ऐसा कुछ दिमाग में तो होगा ही 9th का। तो अभी पॉलिनोमियल का मतलब वही 9th का ही समझिए कर रहे हैं मैं कि मान लीजिए क्या है, सम कांस्टेंट है ना इनटू वेरिएबल, ठीक। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन पार्ट है। सम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एंड पूरे के नहीं, वेरिएबल का पावर क्या रहेगा, होल नंबर वेरिएबल के पावर होल नंबर रहेगा। और प्लस में कांस्टेंट्स रहेंगे, प्लस या माइनस में कुछ भी, प्लस माइनस है ना, प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, कुछ भी रहेगा। जैसे देखिए मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या है, 2x² प्लस x प्लस 2 है ना। देखिए क्या है ये कांस्टेंट, वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर का स्क्वायर रहेगा। होल नंबर स्क्वायर जो स्क्वायर करे पावर में रहेगा जो भी, वो होल नंबर का रहेगा। ये यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई बात नहीं है। ये आप क्या कह रहे थे मैं, हाँ कांस्टेंट, अच्छा ये भी है लेकिन वो ऐसे भी, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए कि ये होली नंबर क्यों है, क्यों नहीं नेचुरल नंबर या आपका ये इंटीजर या रेशनल है ना, वो क्यों नहीं है। मान लीजिए x⁻² है ना, ये आपका क्या है, ये आपका वो नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर पावर में नहीं है, पावर में आपका इंटीजर का है, ठीक है। √x है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी रहता है उसके पावर में हाफ है ना, हाफ, ठीक है। ये अंडर का मतलब हाफ है ना, तो हाफ क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, जाहिर है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, ओके। ये सब है आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ओके। समझ में आया, ये सब क्या है आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। मतलब अब ये तो मान लीजिए पॉलिनोमियल नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही ना, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, उसका ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ कांस्टेंट रहेगा और वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल के पावर में होल नंबर रहेगा और प्लस में उसके बाद प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट, प्लस माइनस कांस्टेंट जो भी रहेगा उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। समझ में आया, आई बात समझ, ठीक। तो अब तो ये हो गया पॉलिनोमियल है ना। अच्छा तो जो मैं बताई थी 2x² प्लस x प्लस 2 है ना, ये भी पॉलिनोमियल ही है ना। अभी बता रही हूँ, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में बताऊंगी है ना। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मेरे साथ साथ आप लोग भी राइट डाउन करते रहिएगा। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता तो मैं आपका कॉपी भी चेक करती। देखिए तो आपका जो होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे पॉली लिख दे रही हूँ तो समझिएगा, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉली, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका है क्यूबिक। तो पहले फर्स्ट सेकेंड बता दे रही हूँ, मतलब फिर पीछे बताऊँगी इधर। देखिए
तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के पावर में 1, ठीक है। अच्छा, इधर आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इधर आपको डिग्री बता दे रही हूँ मैं, मतलब कंपेयर करा दूँगी तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका जनरल फॉर्म देख लीजिए, या जनरल फॉर्म पहले मैं बता दूं कि पहले, अच्छा पहले मैं बता दे रही हूँ, ये बता दे रही हूँ कि वेरिएबल के पावर 1 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 2x + 1 वेरिएबल के पावर 1, और प्लस में यहाँ पर अब ये कर सकते हैं प्लस में सम कांस्टेंट, प्लस माइनस या एनीथिंग, प्लस में सम कांस्टेंट, ओके डन। तो वेरिएबल के पावर में 1 और प्लस सम कांस्टेंट एनीथिंग, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x ये भी आपका है, ये भी आपका क्या पॉलिनोमियल है, ये है ना, वो भी क्या लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। या x + 2 लीनियर पॉलिनोमियल, या सिर्फ x भी लीनियर पॉलिनोमियल है। आए बस समझ। अब देखिए कि ये तो हो गया, है ना। अब डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री वो होता है कि, देखिए डिग्री लिख दे रही हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है डिग्री। आई बात समझ। तो देखिए, इस पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 1, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देखिए 1 है, 1 पावर है ना हाईएस्ट पावर, जाहिर है कि वो एक ही है, और कोई तो वेरिएबल है नहीं, और इसका हाईएस्ट पावर भी अब एक ही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिसका डिग्री 1 है, जिसका डिग्री जिस भी मतलब वेरिएबल का डिग्री 1 हो, उस मतलब पॉलिनोमियल में, जिस भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल का डिग्री 1 हो, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ये नहीं कर सकते, मतलब डिग्री से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या कोई और पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है ना। तो इससे भी पता कर सकते हैं, डिग्री से भी, है ना, और लीनियर से और ऐसे इक्वेशन से तो पता कर ही सकते हैं पॉलिनोमियल के, है ना। बात है समझ में। अब देखिए क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक देख लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ, नहीं पहले भी बता दूँ, चलिए। अच्छा देखिए इसका जनरल फॉर्म, अब हम इसको हम ऐसे 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 लिख रही हूँ, तो मैं एक नहीं होता जैसे कि हम इतने वेज से लिख रहे हैं एक ही चीज़ को, तो हम उसका मतलब एक पर्टिकुलर एक क्या चीज़ है, क्या साइन है, क्या मतलब हम निचोड़ है कि उसको हम बता सके, उसको हम सिर्फ बता दें तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिफाइन कर दें, है ना। तो इसका मतलब जनरल फॉर्म जो है, मैं पहले जनरल फॉर्म में बताने जा रही थी, फिर मैं सोची कि आपको मैं ये मतलब ऐसे समझा दूँ फिर समझ में आ जाए। इसका जनरल फॉर्म जो होता है ax + b, है ना, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ। ये हो गया आपका इसका जनरल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर a जो है नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि ये जो पहला वाला कांस्टेंट टर्म में, मतलब पहले वाले जो ये वेरिएबल का इसका कांस्टेंट टर्म में यही क्या मतलब जब इस कांस्टेंट को, मतलब इसी कांस्टेंट को अगर आप 0 कर लें, मान लीजिए a को हम 0 कह दें, तो a की जगह पर हम 0 लिख देंगे x + b, तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। और इसी से हम लोग डिग्री फाइंड आउट करते हैं, इसी टर्म से हम लोग डिग्री फाइंड आउट करते हैं ना, इसी वेरिएबल से डिग्री फाइंड आउट। जब यही मतलब 0 हो जाएगा और डिग्री नहीं पता चलेगा तो क्या है? तो हमेशा जो डिग्री वाला, हमेशा याद रखिए, जो डिग्री वाला कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट मतलब डिग्री वाले वेरिएबल का जो होता है कांस्टेंट टर्म, वो कभी भी 0 नहीं होता है। इसका मतलब ये है, अदरवाइज डिग्री हम लोग फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। आई बात समझ में आया? अब देखिए लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए, इसका मतलब होता है वेरिएबल के पावर 2 एंड प्लस माइनस लिख दे रही हूँ वैसे, प्लस माइनस सब कांस्टेंट, ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख रही हूँ, ठीक। अच्छा देखिए, है ना, वही बात हो गया। यानी कि मान लीजिए लिख दे रहे हैं कि x² + 2x + 3, है ना।
मतलब देखिए अगर डिग्री, अच्छा अभी आप ये मत समझिए यहाँ पर तो कांस्टेंट आ गया फिर यहाँ पर एक एक्स है, तो जाहिर है कि अगर यहाँ पर आपका स्क्वायर है तो एक ना एक एक्स तो होगा, या फिर नहीं भी हो सकता, मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, आपका हम सिर्फ और सिर्फ या तो हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसलिए मैं ऐसे को लिखी ऐसे लिखी हूँ, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर, आता है समझ में, या सिर्फ 2x स्क्वायर, कुछ भी, इसलिए ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक में, मतलब वेरिएबल के पावर में 2, ओके। अच्छा तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री हम जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर क्या है, ऑब्वियस है कि 2 है, ठीक है। तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब सोचिए इसको हम ये कह सकते हैं कि जिसका डिग्री के डिग्री से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल का टाइप, जैसे कि क्या पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन का डिग्री अगर 2 है तो क्या उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो डिग्री अगर 2 हो, है ना, यहाँ पर डिग्री अगर 2 हो कहीं भी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए अब इसका भी होगा, इसको हम ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें, कई टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका भी एक कोई एक अलग सा होगा, एक मतलब वही बात है कि उसका भी एक जनरल फॉर्म होगा, है ना, कि हम उसको एक जनरल फॉर्म में मोटी मोटा कैसे बता सकते हैं, है ना। तो इसका भी है बिल्कुल जनरल फॉर्म है, सबका जनरल फॉर्म है, देखिए जनरल फॉर्म है, जनरल लिख दे रही हूँ, ठीक है। जनरल फॉर्म है कि इसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, बात समझ में आया है। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जाहिर है कि जिस भी वेरिएबल से हम लोग डिग्री फाइंड आउट करते हैं उसका कांस्टेंट टर्म 0 होना नहीं चाहिए कभी भी, अदरवाइज डिग्री फाइंड आउट हम लोग का नहीं हो पाएगा। तो जब हम इसको इस ए को, हाँ ये हो सकता है 0, है ना, बता रही हूँ ना, देखिए ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तब भी अगर ये अगर मतलब ये 0 हो सकता है तब भी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज जब ये 0 हो जाएगा तो जाहिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसका डिग्री नहीं निकलेगा। जिसका डिग्री नहीं निकला तो वो ख़त्म, है ना। और जिसका जिस वेरिएबल से हम लोग का डिग्री निकल रहा है उसका कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बात है समझ में, ठीक है, कंफर्म, ओके। देन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। इट्स अ रिक्वेस्ट ही कर सकती हो ना, ऑनलाइन पढ़ाने का ही तो मतलब होता है, टीचर सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, है ना, आपको कोई दबाव तो नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, या तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब दवा नहीं दे सकते हैं, दवा नहीं देने का मतलब कि 2-3 हाथ, तो कोई बात है। सो मैं देखिए अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। अब हम लोग तीसरा देखेंगे क्यूबिक, सॉरी तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब समझ जाइएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल के पावर में 3 प्लस माइनस सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है, कुछ कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि 3x क्यूब प्लस 2 या x क्यूब, या सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, ये भी सब सही है। अच्छा अब इसका डिग्री हम लोग डिग्री से कैसे पता करेंगे, डिग्री हम लोग जान रहे हैं कि जिस भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका क्या है 3, है ना, हाईएस्ट पावर 3 ही है ना भाई, ठीक, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हुआ, डिग्री 3 हो गया, ठीक है। तो डिग्री हम लोग का इसका क्या हो गया आपका 3। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ये कह सकते हैं कि नहीं,
ठीक, हम लोग डिग्री से भी निकालना जान गए कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, है ना। अब देखिए, अब बात आई वही कि ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, तो इसका भी कुछ जनरल फॉर्म होगा, राइट। जनरल फॉर्म बिल्कुल होगा। देखिए इसका जनरल फॉर्म इधर लिख देंगे, ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पर भी सेम चीज़ कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिससे हम लोग का, है ना, जिस वेरिएबल से हम लोग का डिग्री फाइंड आउट हो रहा है उसका कांस्टेंट टर्म कभी भी 0 नहीं होगा। आई बात समझ आया? ठीक है, ये हो गया आपका क्यूबिक, मतलब तीनों हो गया हम लोग का, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक। डिग्री भी निकालना जान गए, डिग्री से हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल है ये भी पहचानना जान गए, है ना। ठीक, इसीलिए मैं वो कंपेयर करा दे रही थी ताकि मतलब डिग्री अलग से ना पढ़ाना पड़े और उसके काफ़ी अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या समझे, अब हम समझेंगे वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना होगा x = 1 पर। ठीक है, मतलब कुल मिला के मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना, कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तक फाइंड कह सकते हैं, है ना, कैसे निकालें। और दूसरा ये है कि इधर मतलब ऐसे कंपेयर करा दे रही हूँ तो समझ में आएगा और अच्छे से। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना ना, कैसे निकालते हैं। ठीक, देखिए कोई भी हमें वैल्यू निकालना है, मान लेट कर लेते हैं कि px बराबर, px मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, 4x + 3, इसका हमें वैल्यू निकालना है। इस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू मतलब x का वैल्यू, मतलब px का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, का मतलब मान लीजिए हम x = 1 पर निकालना दे देगा कि x = 1 पर आपको px का वैल्यू निकालना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो जाहिर है जहाँ जहाँ पर x है, तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ हम रख देंगे 1 + 3, तो p1 बराबर 4 × 1 = 4, है ना, 4 × 1 = 4 + 3 7। आई बस समझ में आया। ये हो गया आपका वैल्यूज फाइंड आउट करना। एट x = 2 पर भी रख सकते थे, 3 पर भी, -2 पर भी, -4 पर भी, ठीक है, उस तरह से। अब देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही पॉलिनोमियल क्वेश्चन है। अब देखिए मैं लिख दे रही हूँ पहले, फिर बता दे रही हूँ। वैल्यू ऑफ x at which given, हाँ, पॉलिनोमियल मतलब px मतलब वही पॉलिनोमियल will become 0 called, हाँ, zeros of x। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है ना कि वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px मतलब पॉलिनोमियल विल बिकम 0 कॉल्ड जीरोज ऑफ x। मतलब वो वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो गिवन पॉलिनोमियल, जो भी हम लोग पॉलिनोमियल दिया हो, वो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो होता है क्या, वही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये जो है हम लोग का px बराबर 4x + 3 है, जो ये इसका वो वैल्यू जो इस पूरे को क्या कर दे, 0 कर दे, है ना, 0 कर दे, तो वो क्या होता है, वही जीरोज ऑफ x होता है, वो x का जीरोज होता है। देखिए बता रही हूँ कैसे। मान लीजिए वही जो क्वेश्चन है, px बराबर 4x + 3, ठीक है, हम लोग को 0 निकालना है, जीरोज निकालना है, तो हमेशा लेट कर लेते हैं px को, क्या लेट कर लेते हैं 0, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और फिर 4 उधर जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। जब इस इक्वेशन, इस x के बराबर जो है -3/4 आया, इसको इसमें रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे रखकर देखिए, 4 × -3/4 + 3, देखिए कट कर हो जाएगा, कट गया ये, है ना, मतलब कैंसिल हो गया, और -3 + 3 ये भी कट गया, बराबर 0, है ना। इस पॉलिनोमियल को 0 कर दिया कि नहीं, क्या 0 कर दिया, -3/4 0 कर दिया कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है -3/4, यही जीरोज है, इस पॉलिनोमियल का यही जीरोज है। बात है समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते आगे चलने का मतलब ये है कि अब जो ये जीरोज निकाली हूँ, अब ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखना है, मतलब ज्योमेट्रिकल में बता रही हूँ।
जियोमेट्रिकल, बहुत गर्मी है तो पसीने से ना पेज जो है चिपक जा रहा है, ऑफ द zeros of a polynomial। हाँ ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब ये तो ऐसे हो गया, ये हम लोग ऐसे इक्वेशन से निकालनी है ऐसे एक्स का वैल्यू। अब हमें ज्योमेट्रिकल मतलब अगर हम ग्राफ पर दर्शाना हो या फिर शो करना हो या उससे फाइंड आउट करना हो कि हमें उससे जीरो फाइंड आउट करना है बताओ, या फिर एंड ऑल दैट है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए वही है कि अपने से ले लेते हैं कोई भी पी एक्स बराबर क्या हम लोग का x+2, समझ में आया? तो हम लोग जानते हैं पिछली बार कैसे निकालते थे कि यहाँ पर अगर हम एक्स वाई का वैल्यू देखिए क्या होता है, +x - s +y - y, ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है। तो हम जब मान लीजिए x का वैल्यू देखिए बता रहे हैं px बराबर x+2 है ना, px बराबर x+2 है, तो मतलब देखिए बता रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ जो px होता है ना वो y होता है, ठीक, और वैल्यू ऑफ जो x होता है ना वो x होता है, ठीक है, बता रहे मतलब देखिए px बराबर x+2 है तो हम y बराबर क्या कर सकते हैं x+2, मतलब वही बात जो वैल्यू ऑफ px जो px का वैल्यू है, जो px का वैल्यू है यानी कि जो px बराबर y होता है, मतलब ये होता है, तो हम इसके जगह y लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या रख सकते हैं, कह सकते हैं कि अगर कह सकते हैं जैसे ऐसे निकालेंगे। अब आप कैसे निकालेंगे, निकालेंगे ऐसे 2 ठो बनाएंगे, ठीक है, बॉक्स यहाँ पर एक्स वाई लिखें। जब मान लीजिए x 0 रख रहे हैं तो y क्या होगा, जब y 0 रख रहे हैं तो x क्या होगा, देखिए एट x = 0 है ना, यहाँ पर अगर x = 0 रखें तो y बराबर 0 + 2 x के जब 0 रख दिए तो y बराबर क्या आ गया 2, तो y बराबर जो 2। अगर हम एट x = क्या रखें, सॉरी y = 0 रखें तो x क्या आएगा, तो y बराबर है ना, y बराबर x+2 है तो 0 रखिए x+2 है ना, तो इस x को निकालना, x जब इधर जाएगा मतलब 2 जब इधर आएगा तो -2, तो x बराबर आपके -2, यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको, ये क्या है 0 2 और ये क्या है -2 0, बातें समझ में, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये आपका सेंटर में 0 0 होता है ओरिजिन, ठीक है। अच्छा -2 और 0 कहाँ होगा, -2 1 2 0, तो ये y हम लोग का 0 है और वो x क्या -2 तो माइनस इधर रहेगा, तो ये हम लोग का हो गया -2 और 0 क्या बोलते हैं ये कोऑर्डिनेट, और ये हो गया 0 और 2 0 और 2 1 और 2, ये हो गया हम लोग का 0 और 2 है ना, बातें समझ में। अब इसको हम सीधी एकदम लाइन से ऐसे पास आउट करा देंगे, ये हो गया हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि हम लोग कैसे मतलब x y का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, ओके ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर मतलब अब इस तरह तो दे दिया, मान लीजिए इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लिए और इसमें ग्राफ भी बना दे के कैसे हो गया। अब इसी से हम लोग मान लीजिए अब दे दिया ऐसे ही, तो हम लोग इससे फाइंड आउट कैसे कर देंगे, मान लीजिए आपको दे दिया ये क्वेश्चन है ना, ऐसे कुछ भी है ना, ऐसे दे दिया हो या ऐसे दे दिया हो है ना, व्हाटएवर जैसे भी ऐसे घूम गया हो है ना, ऐसे घूम गया। तो यहाँ पर अब देखिए ग्राफ दे दिया तो हमें इससे जीरोस फाइंड आउट करना होता है। तो जब इस टाइप का जीरोस फाइंड आउट करना रहेगा ना तो हम लोग करेंगे ये कि देखिए बता रहे हैं, लिख दे रही हूँ मैं, एक्स कोऑर्डिनेट of point at which graph of px cuts या मतलब और intersects on x axis,
मतलब x के वो कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट जो ग्राफ पर क्या करेगा, जो px का वैल्यू है या फिर जो भी है, जो ग्राफ पर वो कट करे या इंटरसेक्ट करे कहाँ पर, x एक्सिस पर, वो क्या होता है, वही होता है क्या, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए कहाँ कट कर रहा है, एक ठो कट रहा है, जितना भी कट करेगा उसको काउंट करेंगे। ये तो मान लीजिए आपका इस पर कट कर देगा, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे कर दें तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाए, थोड़ा सा इसको नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको कट किया है ना, और यहाँ पर एक कट किया, ये तो y पर कट किया है, और ये यहाँ पर भी y पर कट दिया है। तो y का हम लोग नहीं फाइंड आउट किया, साफ साफ लिखा है कि ऐसे कोऑर्डिनेट पर कटा गया क्या, x एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो या फिर कट हो। तो देखिए मतलब कट या इंटरसेक्ट वही मतलब है। तो 1 और 2 ठो कट हुआ है, तो यहाँ पर 2 जीरोस। समझ में आया, आई बात समझ? ओके, तो ये आपका हो गया पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2.1 का। ओके फ्रेंड्स, सो आप लोग को समझ में आया होगा पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, और आप लोग लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, और क्या बस। और आप पढ़ें, और जो मैं लिखी हूँ, सो मेन बात ये है कि आप जो मैं लिखी हूँ, जो पढ़ा रही समझा रही उसको आप लिखें, प्लीज़ लिखिए, प्लीज़, है ना, प्लीज़ लिखिए। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया। ओके बाय।